शॉर्टकट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर एंड एरिया। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था पेरीमीटर फाइंड आउट करना, किस प्रकार से हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी फिगर का। तो कल हमने डिटेल में देखा था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब उसका कुछ फार्मूला हमने पढ़ा था, जैसे कि आपको याद होगा 2l+b। वैसे ही अलग अलग फिगर्स जो रहते हैं उनका पेरीमीटर फाइंड करने का कुछ ना कुछ फार्मूला रहता है। तो उनका हम जो पेरीमीटर है उसको कैसे फाइंड करना है उसके बारे में हम यहाँ आज सीखेंगे। तो पहला जो फिगर हम पढ़ने वाले हैं वो है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ पर शॉर्टली लिखूंगा सब कुछ। अभी आप फिगर जो देख रहे हैं दिस इज द फिगर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी वन साइड, यानी कि कोई भी एक साइड लेनी है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, इसलिए हम एक साइड को लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू ए किया हमने, जैसे ए यहाँ पर क्या है, ए इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर। अब वैसे ही हम इसके बाद दूसरा जो हम ले रहे हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पर मैं ई लिख दे रहा हूँ, ई मीन्स इक्विलेटरल, और यहाँ पर ट्राइंगल बना देता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पेरीमीटर किसका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अगेन 3 इंटू ए, दैट इज 3a। क्योंकि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल हम उसको बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल है इसलिए, और उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने इसको लिया 3a, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक साइड से। अब हम आगे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पर रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए ये मैं एक तरीके से फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो गया है, पेंटागन। तो पेंटागन का जो रहेगा, रेगुलर पेंटागन मतलब उसकी भी सारी साइड्स बराबर रहेंगी। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, पेंटागन की टोटल साइड्स होती हैं 5, तो उन 5 साइड्स को यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम a के साथ, तो इट विल बी 5a। तो पेंटागन जो है अगर वो रेगुलर है, उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेम अगर हम देखते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ये हो गए 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा 6a, यानी कि 6 इंटू ए। ए यहाँ पर क्या है, सब जगहों पे आप देख रहे हैं ए इज़ द साइड। अब उसी प्रकार से अगर रोम्बस दिया गया है तो रोम्बस की साइड्स को भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग रहेगा। रोम्बस की बात की जाए तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विल बी अगेन 4a। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस के लिए मैं यहाँ पर r लिख रहा हूँ। रोम्बस की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विल बी 4 इंटू ए, यानी कि चारों साइड को हम a से किसी भी एक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 4a। तो पेरीमीटर रोम्बस जो है वो भी 4a रहेगा। अब यहाँ पर एक जो फॉर्मूला है जो हम अब लिखने वाले हैं, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ विच ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हम देखते हैं। अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ पर आपको मैं बना के बता दूँ, देखिए ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड भी है ए, और तीसरी साइड उसकी हमने मानी है बी, यानी कि 2 साइड सेम है और एक साइड अलग है। तो इस केस में क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब पेरीमीटर निकालना है तो हम निकालेंगे 2a+b, यानी कि a को 2 बार लिखना है। सो 2a प्लस b। तो यहाँ पर हमने देखा कि a को हमने 2 बार ले लिया और b को उसमें प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पैरामीटर जो है वो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो आप सिंपली सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो भी आपको उसका पैरामीटर मिल जाएगा। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एक देता हूँ, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है। अब सबसे पहले पैरामीटर किसका फाइंड करना है हमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 2a+b का।
अब दो साइड से यहाँ पर मैं पहले ट्राइंगल बना के आपको क्लियर करता हूँ कि किस प्रकार की कंडीशन बताई गई है। ये देखिए, ये है सिचुएशन। ये साइड जो है उसने बताया है 4 है, दोनों साइड जो सिमिलर है 4 है, और जो साइड अलग है उसका है 6 सेंटीमीटर। तो फार्मूला पुट करेंगे 2a प्लस बी, तो 2a यानी कि सेम साइड जो है a है वो है 2 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 6 यानी कि b जो कि अलग साइड है। तो इसका फार्मूला पुट करने के बाद हमें क्या मिला, 2 4 8, 8 प्लस 6 14, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यू कैन डू। अब इस प्रकार से तो हम लोग एग्जैक्ट एरियाज पेरीमीटर्स फाइंड कर सकते हैं कि कितना पेरीमीटर है किसी पर्टिकुलर फिगर का, फॉर्मूला लगाकर भी, इवन हम बिना फॉर्मूला के भी उसको पुट कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट सब साइड्स को ऐड कर दें तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन आपकी बुक के अंदर एक और टॉपिक दिया गया है जो कि पेज नंबर 256 पे दिया गया है, दैट इज एस्टिमेटिंग एरियाज, यानी कि एरियाज को कैसे एस्टिमेट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी फिगर्स दिए जाते हैं। देखिए जैसे ये एक आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक दिया भी गया होगा। ये देखिए इस तरीके से ये जो आपका फिगर है ये इस तरीके से है, और इसके अंदर मतलब बॉक्सेस बने हुए इक्वल साइज़ के, और इन बॉक्सेस के बाद इसके अंदर भी कोई ना कोई इमेज बनाया हुआ है। जैसे कि सब जो हम सोचते हैं कि इसके अंदर एक इमेज दिया हुआ है एक लीफ का, सब देख जैसे कि आपकी बुक में भी दिया गया है वही। देखिए ये है आपका एक लीफ। अब पूछा गया है कि इस लीफ का आपको एरिया बताना है, एस्टिमेट एरिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम पहले तो देखेंगे कौन से बॉक्सेस जो हैं वो फुल हैं और कौन से बॉक्सेस हैं वो हाफ हैं, और कौन से बॉक्सेस हैं जो हाफ से ज़्यादा फिल्ड हैं, और कौन से बॉक्सेस जो हैं वो हाफ से कम फिल्ड हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले हमें क्या करना होगा, फुल फिल्ड यानी कि F लिख रहे हैं हम, फुल्ली फिल्ड यानी कि कंप्लीट जो बॉक्सेस उसके लिए। तो जितने कंप्लीट बॉक्सेस, सपोज आपके पास 8 कंप्लीट बॉक्सेस हैं, तो 8 कंप्लीट बॉक्सेस का मतलब एरिया कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट बॉक्स है इसलिए। फिर हम दूसरा जो लेंगे वो लेंगे हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब एच एफ मतलब हाफ फिल्ड। सपोज आपके पास हाफ फिल्ड कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का मतलब आधों को पूरा करेंगे तो 4 के डबल कर मतलब पूरा करेंगे उसको तो 2 बन जाएंगे, यानी कि आधे हो जाएंगे, 2 इसका एरिया रहेगा 2, क्योंकि हाफ फील्ड मतलब आधे आधे, तो आधे आधे 4 हैं तो पूरे कितने हो जाएंगे 2। तीसरा रहता है मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड यानी कि आधे से ज़्यादा भरे हुए, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा फिल किया हो, क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेटेड एरिया है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया। सपोज एस्टिमेटेड है यहाँ पर 8, सॉरी मोर देन हाफ है 8, तो उसको हम पूरे का पूरा 8 ही कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। और अब लेस देन हाफ फिल्ड, अब ये है लेस देन हाफ फिल्ड यानी कि आधे से कम। अब आधे से कम अगर सपोज आपके पास हैं कितने, 8 ही हैं, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे एज 0, क्योंकि मोर देन हाफ में हमने 8 जो थे उनको 8 ही लिया, तो लेस देन हाफ में हम 8 को 0 लेंगे, यानी कि उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 8 हैं ये इसमें ऐड किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल एरिया कितना बन जाएगा, 8 10 और 18, इट विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका एस्टिमेशन मेथड जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अभी हमारे चैप्टर में। अब हम शुरू करेंगे इसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 जो दिया गया है हम वो लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया गया है। इज a tile measures 10 centimeter into 10 centimeter, how much such tiles are required to cover a wall 4 meter into 2.5 meter। अब यहाँ पर सिंपल ये कैलकुलेशन बताया गया है कि एक टाइल है, टाइल आप जानते हैं ना जो टाइल ज़मीन पे लगाई जाती हैं। अब एक टाइल है जिसका मेजरमेंट दिया गया है, क्या मेजरमेंट है यहाँ पर 10 into 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कौन से शेप में है, स्क्वायर है, इसका साइज़ है 10 into 10, यानी कि ये चारों तरफ से 10 सेंटीमीटर की ही होगी, सिमिलर है ये। और इसको लगाया जाना है
एक वॉल है जिसके ऊपर जिसका जो साइज बताया गया 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर, यानी कि एक दीवार है, ये समझ लीजिए वॉल है। और इस वॉल का जो डायमेंशंस है वो है 4 मीटर, ये मीटर में है देखिएगा, और वो सेंटीमीटर में है। 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ये इसका डायमेंशन है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये जो टाइल है ये स्क्वायर है और जो वॉल है ये रेक्टेंगल है। तो अब हमें पूछा है इन्होंने कि एक टाइल का मेजरमेंट ये दिया गया है, तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ वन टाइल, जो टाइल है वो स्क्वायर में है, तो वी विल पुट द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ वन टाइल का एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा पुट होगा। तो स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 मतलब this will be the area of the tile, so it will be 10 into 10, that means 100 centimeters square. So we got the area of the tile 100 centimeters square. So this is the area of the tile. Now we have to find the area of the wall. Now the dimensions of the wall are given 4 meter into 2.5 meters. So we will find the area of wall also. So wall is in the form of rectangle. So area of rectangle is length into breadth, that is L into B. So we see that length into breadth, the formula will put, and we'll get 4 meter into 2.5 meter. It will give us the answer as, it is given in meter, and our tile is in centimeter. So we can simply change it into centimeter also. Like we see here, it is 4 meter. 4 meter means 4 into 2.5, that means we will change into centimeter. So 4 meter means 4 into 100 centimeter, that means 400 centimeters. And 2.5 meters means 2.5 meters means 250 centimeter, because we'll multiply it by 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। So here we got the answer 1 lakh centimeter square, and the area of one tile is 100 centimeter square. अब एक टाइल का एरिया हमें पता है और पूरी वॉल का भी पता है, कितनी टाइल्स लगेंगी। इसके लिए सिंपल चीज़ है कि एरिया ऑफ वॉल जो है हम उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करके देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स की हमें कितनी टाइल्स चाहिए वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ वॉल इज 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ टाइल्स इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इफ विल डिवाइड इट विल गेट 1000। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज 1000। तो कितनी टाइल्स चाहिए हमको, 1000 टाइल्स चाहिए। अब इन सम्स के अंदर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है, द यूनिट। अब यूनिट है दोनों की सेम होनी चाहिए। अब आप देखते हैं टाइल्स जो है सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तब आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को आगे सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 260 है और अगला पेज जो है इसका 261 है, उसके ऊपर भी इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है बेटा, अर्नव यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज योरसेल्फ बिकॉज now in some cases the length and breadth is given and you can easily find the perimeter and area, but in some cases the length and breadth are not given but area or perimeter is given. In that case what you have to do, ऐसे केस में हम क्या करेंगे। सपोज हम देखते हैं कि आपको लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ दी गई है आपको नहीं दी गई है, ब्रेड्थ आपको निकालनी है और इसका आपको एरिया दिया गया है। एरिया इज गिवन लाइक इट इज गिवन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ नहीं दी गई है, एरिया दिया गया है 96। तो ऐसे केस में हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ब्रेड्थ निकालना है।
तो यहाँ पर भी हम एरिया दिया गया तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, सो एरिया विल बी L इंटू बी। अब L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ यू पुट द वैल्यूज, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे एंड आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला यू विल पुट द वैल्यूज, यू विल रिप्लेस द वैल्यूज। एरिया इज गिवन 96, तो एरिया की जगह पर आ जाएगा 96। लेंथ कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 आ जाएगा। एंड ब्रेथ इज नॉट गिवन, सो ब्रेथ को हम वहीं पर बी का बी ही लिख देंगे। नाउ व्हाट विल डू, वी विल रिप्लेस इट, ये जो 12 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के निशान के उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि 96 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, 96 बाय 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। बी जो है आपका वो वहीं पर रहेगा, तो ये क्या आंसर आएगा आप देखिए 12 8 जा। तो यहां पर आपका बी का वैल्यू निकल आया है 8। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी सम दिया गया हो जिसमें एरिया दिया हुआ है या पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इन केसेस के अंदर जो चीज़ दी गई है, जैसे एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जो साइड है, यानी कि भले वो स्क्वायर है, कोई भी फिगर जो पूछा गया है उसका साइड आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, so that you can get the notification of the coming videos. Thanks for watching.